हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आपकी पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी एक साथ, दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए देखेंगे। आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? नंबर 1, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सोच तो बहुत रहा है आज के दिन, तो सोच तो बहुत रहा है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप भी वेटिंग में हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप अपने पावर में हो। आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू या आपके साथ, देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड, आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं। इनफैक्ट शादी का भी यहाँ पे थॉट में, शादी लॉन्ग टर्म यहाँ पे वो है, एनर्जी है आपके लिए। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल आप तो न्यूट्रल खेल रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत करने में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। मतलब एक पेंटिकल्स की कार्ड है ना, फिलहाल खुद के बारे में ज़्यादा थॉट एक्टिव है। आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, न्यू बिगिनिंग चाहता है। आपकी एनर्जी द कार्ड ऑफ लवर्स चाहते तो आप भी प्यार तो आप भी करते हो, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी। आपकी एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपकी एनर्जी यहाँ पे आया है द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। आप लोगों की एनर्जी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, पता है। हालांकि यहाँ पे प्यार करते हो आप, ऐसा नहीं कि प्यार व्यार नहीं करते हो, क्योंकि द कार्ड ऑफ लवर्स एंड द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। तो आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन भी चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, फैमिली एक्नॉलेजमेंट चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे चाहते हो। फिलहाल की सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक ऐसी कार्ड होता है जहाँ पे सेल्फ ईगो, फैमिली प्रायोरिटी, फैमिली को लेके थोड़ा सा ज़्यादा अभी ऑक्यूपाइड हो सकते हो। अपने पर्सनल प्रायोरिटीज़ को लेके आप लोग बोल सकते हो कि मानो कि हमेशा हम लोग फैमिली को कंसिडर क्यों करें, फैमिली को लेके भी आप लोग की बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, मुझे नहीं लगता है। कार्ड के हिसाब से वही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है फैमिली इशू का भी कार्ड होता है, लेकिन आप पर्सनल प्रायोरिटीज, अपने काम, अपने करियर, अपने वजूद के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और इसके लिए अगर मैं एनर्जी बोलूँ, एक जिद बहुत ज्यादा एक्टिव है, नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप लोग बहुत ज्यादा ना ट्रिगर हो रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रिगर एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। देखो आप लोग अभी न्यूट्रल खेल रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे बात तो कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है। जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एफर्ट लगाना यहाँ पे बंद कर दिया। हालांकि यहाँ पे अपब्रिंगिंग एनर्जी, आपको भी, आपका भी एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके सुधर जाए। ये सिचुएशन में आप भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा अपने ओर है। पेंटाकल सीरीज में बहुत ज्यादा कार्ड है, ओके। तीसरा कार्ड यहाँ पे जो है आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इन दिनों आप अपने दोस्त, अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, इनके साथ भी चाहते हो, वही सारी चीज आप चाहते हो। लेकिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है सेलिब्रेशन का ही कार्ड होता है, लेकिन ओन टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ऐसा वाला एक कार्ड होता है। हालांकि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो आपके पर्सन को लेके, इसको लेके कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन दिनों आप दिखा रहे हो कि आई एम आउट, मेरे लाइफ में और भी प्रायोरिटीज है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है ना 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये अच्छा कार्ड आया था बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड के साथ, तो मैं बोल पाती कि आप बहुत ज्यादा फील करते हो, फील है, फीलिंग्स है यहाँ पे द कार्ड ऑफ लवर्स। लेकिन उस वो भी यहाँ पे स्प्लिट है, समझो यहाँ पे चीजों को। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ लवर्स का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी की एंट्री आया है, ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। फिलहाल आप तोड़ मोल बहुत ज्यादा कर रहे हो कि इनसे मेरे को कितना मिलेगा, इनसे मेरे को क्या मिलने वाला है, इनके साथ मेरी फ्यूचर क्या है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, फीलिंग्स डेवलप्ड है, लेकिन द कार्ड ऑफ लवर्स एंड साथ ही साथ यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। आप लोग एनालिटिकल मोड में बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मतलब कि मैं इन्वेस्ट करूं या मैं रुकूं, यहाँ पे जो चीजें प्रॉब्लम चल रहा है, क्या मुझे रिलेशनशिप में रहना चाहिए या निकलना चाहिए। प्यार आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, कंफर्ट टाइमिंग, राइट सिचुएशन। आप लोग एक सिचुएशन बेस्ड रिलेशनशिप में आ गए हो, जहाँ पे इन दिनों आप लोगों की यहाँ पे जो एफर्ट है या फिर आप लोगों की एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड हो गया है। आपके पर्सन की एनर्जी आप देखो बहुत अच्छा है, मतलब उनके लिए बुरा है लेकिन आपके लिए अच्छा है। देखो पहली कार्ड यहाँ पे जो आया है 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आज के दिन तो मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ रेस्ट मोड का कार्ड होता है, हाँ,
4 ऑफ सोर्स का कार्ड रेस्ट मोड का कार्ड होता है। 4 का नंबर राहु का नंबर होता है जो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी यहाँ पे चेजिंग मौजूद है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। ऑफलाइन भी, मतलब ऑफलाइन मतलब नॉर्मली रेगुलर लाइफ में ये आपको लेके बहुत ज्यादा ख्याल कर रहा है। आप बोल सकते हो मिस करने की एनर्जी। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिटोरिएट है, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव एज इन छोड़ने वोड़ने ये सारी चीज मैं नहीं बोल रही हूँ। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, दिल दुखा हुआ बहुत ज्यादा है। टेंशन में मैक्सिमम केस में लेट नाइट थॉट, यहाँ पे लेट नाइट एक्सेस, यहाँ पे लेट नाइट चेजिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक टेंशन का कार्ड होता है। ये मतलब शाम के टाइम पे मैक्सिमम, रात के टाइम पे मैक्सिमम होता है। और पेस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है ऑनलाइन चेजिंग करना, फोटोज देखना, बार बार प्रोफाइल विजिट करना, ब्लॉक अनब्लॉक खेलना, टेंशन होना बहुत ज्यादा, ये सारी चीज मौजूद है। देखो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप इनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जी में ये आपके साथ चलना चाहता है। दोनों में फर्क होता है। रहना चाहता है मतलब यू गाइज आर कंफर्टेबल किसी सिचुएशन के लिए, उसने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया, आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, आदत बन गया, ठीक है। तो आपको अभी अभी इमीडिएट चाहिए सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ चलना चाहता है। रहने और चलने में बहुत अंतर होता है। इसका मतलब इसकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म में है, ठीक है। शायद इसके लिए टेंशन है, शायद इसके लिए मेरे यहाँ पे फ्लैश मैसेजेस आते हैं और मेरा फोन कट हो जाता है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, शायद इसके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये इसके लिए चेजिंग मौजूद है बहुत ज्यादा। और आपकी वैल्यू के बारे में इसको बहुत अच्छे से पता है कि आप उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम लोग ना थोड़ा सा अनस्पोकन ट्रूथ को देखेंगे। ओके, अनस्पोकन ट्रूथ, आप लोग इसको सबकॉन्शियस माइंड के थॉट बोल सकते हो, ओके। आपके पर्सन की आपको लेके थॉट क्या है। नंबर 1, दो सीमिंगली कोइंसिडेंटल इवेंट्स आर एक्चुअली प्री-अरेंज्ड डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। या आपके पर्सन को भी पता है। अनस्पोकन ट्रूथ है, कभी कभी यूनिवर्स भी देता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग निकल जाए, ये तो मेरे लाइफ में ऐसे ही आया था, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे लाइफ में सेटल हूँ, मेरी तो शादीशुदा जिंदगी, मेरे तो नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं इसके साथ क्यों अटैच रहूँ। जो लोग भी शादीशुदा हो, हमका भी यही ख्याल है, मेरे लाइफ तो इसके बगैर भी चलेगा, शायद मैं तो यहाँ पे डील कर पाऊंगा, तो इसके साथ ही मुझे क्यों रहना है। ये आपको लग रहा है कि कोइंसिडेंटल है, अचानक से हो गया, अचानक से आप छोड़ भी पाओगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये यूनिवर्स के ही कुछ इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ पे प्री अरेंज सिचुएशन है, ठीक है। प्री अरेंज्ड है, इसका मतलब आप लोगों के बीच में सोल बॉन्डिंग हो सकता है। अगर ये प्री अरेंज्ड है और ये रियलाइजेशन आपके पर्सन का है, क्योंकि आपके पर्सन को भी पता है कि अचानक से उसकी बर्तावों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, अचानक से वो किसी चीज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो गया, अचानक से कोई चीज उसको इतना ज्यादा केयर दिखाने लगा। सो इट्स नॉट कोइंसिडेंटल, ये इसकी कुछ ना कुछ पर्पस तो है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कार्ड इसको दिख गया, मैं ले लेती हूँ। आई एम अफ्रेड टू गेट क्लोज एंड टेरिफाइड टू लूज यू, ठीक है। इसको आपके पास आने में भी डर लगता है, इसको आपको खोने से भी डर लगता है, मतलब एकदम खिचड़ी पर्सनालिटी। तीसरा यहाँ पे रनिंग फ्रॉम यू प्रॉब्लम्स वोंट सॉल्व देम, उसको पता है कि आपसे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये जितना भी भागे ना क्यों, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है। उसकी प्रॉब्लम कुछ हद तक आप भी हो, क्योंकि आपसे भाग के भी दोबारा आपके पास वापस आता है। ट्रिगर हॉन्ट इसको आपकी एनर्जी करता है, उसको पता है कि ये बहुत दिनों तक हम लोग भाग नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है। तीसरा यहाँ पे आई प्रिटेंडेड आई डोंट केयर बट आई सी यू इन माई ड्रीम्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और लास्ट का कार्ड है, रुको, लास्ट का यहाँ पे जो कार्ड है, इफ आई हैड चेरिश्ड यू मोर यू वुड वी हैव मेड इट। ओके, वेरी गुड कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखो यहाँ पे आप लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है ये यूनिवर्स ने बनाया है। कोइंसिडेंटल बहुत सारे लोगों का है, मानो कि आप लोग जानते नहीं थे, आप लोग फैमिली में थे, आप लोग की कुछ यहाँ पे प्लानिंग थे था। इनफैक्ट मैक्सिमम पोर्शन में जो लोग भी अरेंज मैरिज कर चुके हो, आप लोगों के लिए कंसिडर होगा, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो शादी के बाद तो प्लान नहीं होता है हम लोग जाके किसी और के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो जाए। वाई प्री अरेंज डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट में वही लिखवा के आए थे। आई एम अफ्रेड टू गेट क्लोज एंड टेरिफाइड टू लूज यू, इसको डर भी लगता है कि आपके पास आओ और इसको डर भी लगता है कि आप छोड़ के चले जाओ, मतलब 5 of Wands, माइंड एंड सोल आर नॉट क्लियर,
ठीक है। आई प्रिटेंडेड आई डोंट केयर अबाउट यू, आई सी यू इन माई ड्रीम्स। ये आपको दिखाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, अब चले जाओ, आप रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये लिटरली आपको लेके यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, टेंशन में रहता है। ठीक है। रनिंग फ्रॉम यू प्रॉब्लम वोंट सॉल्व देम। आपसे भागने से तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपके साथ ही रह के करना है। आई हैड चेरिश्ड यू मोर वुड वी हैव मेड इट। देखो, जिसकी पर्सन ने वैल्यू नहीं दिया था और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्कनेक्शन है, कार्ड के हिसाब से इनको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कर देती तो हम लोगों की रिलेशनशिप थोड़ा सा किसी और सेक्टर में होता। नाउ रियलाइजेशन इज ऑन। अभी उसको लगता है कि हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ये उसकी थॉट पैटर्न है और बहुत इम्प्रूव्ड है। वेरी गुड, यू कैन क्लेम दिस कार्ड। इसमें बहुत अच्छा मैसेज आते हैं, पता है। फीलिंग्स को देखूंगी। फीलिंग्स फॉर यू, आपके लिए क्या फील करता है। नंबर 1, रियल फीलिंग्स, ट्रू लव। अगर ये इसकी कोई और पार्टनर भी है या फिर मानो कि ये एक कैसेनोवा इमेज की लड़का है या फिर ऐसी एक लड़की जहाँ पे इसको अटेंशन मिलता है लोगों से, ऐसा नहीं कि वो खाली पीली बैठा रहेगा। लेकिन जो ये ट्रू लव है, इंसान की सर्चिंग एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। ये नेचर, क्या मेरे सफ़ेद बाल आ गया? ओ नहीं, ये डर लगता है। ठीक है। एक जगह पे आके सॉल्व हो जाता है, एक जगह पे आके रुक जाता है और एक रियल फीलिंग्स डेवलप होता है। हमारे 3 दिशा में हमारे जो प्यार है वो डेवलप होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यूजुअली स्टेज 1 का जो लव होता है ना, ये हमारे कॉलेज, स्कूल, ये सारे सेक्टर के प्यार होता है, जहाँ पे हम लोगों को एहसास, प्यार का जो एहसास है वो सिखाया जाता है। दूसरा जो होता है, एक ऐसे पार्ट होता है जहाँ पे हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाता है। और तीसरा जो ऐसे पार्ट होता है जहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, हमारे खोज खत्म हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आता है। यही है शायद बहुत सारे लोगों के 3rd स्टेज चल रहा है। तो रियल फीलिंग्स, अगर आप बोलो कि ये इंसान आपको लेके रियली फील करता है, रियली, मैंने समझा दिया कि इसकी एक पर्पस है, हर एक के पीछे एक रीजन होता है। दूसरा यहाँ पे ओपन योर हार्ट, ये चाहता है कि आप भी उसके लिए सेम फील करो, सेम फीलिंग्स रखो। तीसरा यहाँ पे साइकिक कनेक्शन है। आप लोग जितना फिजिकली अटैच्ड हो उतना टेलीपैथिकली साइकिक लेवल में अटैच्ड हो। ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पे हमारे सोल, हमारे जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी को भी हम लोग पसंद कर लेते हैं, अच्छा लगता है, अरे यार क्या मस्त लड़का है, ये क्या लड़की है, लेकिन वो जो कनेक्टिविटी है 2 मिनट बाद खत्म हो जाता है। वाई ही और शी? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी है, सोल ने सोल को सिलेक्ट किया है। तीसरा यहाँ पे कार्ड है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बंगाली एक्सेंट में बोल रही हूँ, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एंड द 3rd इज हॉलीडे का कार्ड। 4th इज लव लैंग्वेज अफर्मेशन। ये इंसान आपको लिटरली अफर्म कर रहा है अपने लाइफ में, आज तो अफर्म कर रहा है। रियल फीलिंग्स का कार्ड है, यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है। अगर इसने प्यार किसी के साथ एक्सचेंज किया, ट्रू एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज किया या फिर कर रहा है, किया मैं नहीं बोलूंगी, मैनिफेस्ट करो कि हो रहा है पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, तो ये आपके साथ हो रहा है। ओपन योर हार्ट का है कार्ड, तो ये इंसान चाहता है कि आप भी इक्वली उसको प्यार करो। साइकिक कनेक्शन, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हो स्पिरिचुअली, नॉट ओनली फिनेंशियली, फिजिकली, ये सारे चैप्टर में मैं नहीं जा रही हूँ, स्पिरिचुअली। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये बात करना चाहता है, ये बोलना बहुत कुछ चाहता है। हॉलीडे का कार्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, गुड टाइम होता है। हॉलीडे का मतलब हम लोग हॉलीडे में क्यों जाते हैं? अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, तो रिलैक्सेशन का कार्ड है। लव लैंग्वेज अफर्मेशन का कार्ड अगर है तो आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, पता है, कर रहा है मैनिफेस्ट आप। मैं आप लोगों की एनर्जी देखूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैडम हम लोग की एनर्जी आज नहीं देखा, मुझे भी जानना है मेरी एनर्जी कैसा जाएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, चलो नंबर 1 द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ,
कॉन्फिडेंस तो माँ कसम आपकी भी एकदम लेवल छू रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, कुछ चीज़ म्यूचुअल हो रहा है, लाइफ में कुछ चीज़ म्यूचुअल होने की, कुछ विश यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कुछ आप बोल सकते हो कि नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे खत्म हो रहा है, गुड कर्मा इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके लाइफ में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग की जो इमोशनल डिस्कनेक्शन है वो जानबूझ के है, वो लोग आप लोग जानबूझ के कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई प्रोवोक नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्सा आज थोड़ा सा आ सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा रहेगा। द कार्ड ऑफ जस्टिस, द कार्ड ऑफ सन, बच्चे को लेके बिजी रहोगे, मेरा तो रोज ही सन का कार्ड आता है, मेरे को बेटा तो मुझे नचा के छोड़ता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट का यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। अच्छा देखो, एक चीज बताना चाहती हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और ऊपर यहाँ पे द कार्ड ऑफ सन, बच्चे के साथ बहसबाजी, बच्चे को लेके बहसबाजी, ठीक है। मम्मी पापा के साथ प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम, ओवर एक्सपेक्टेशन के लिए प्रॉब्लम, आज ये हो सकता है। और क्योंकि द कार्ड ऑफ सन ये बेबीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रोवाइड करते करते टायर्डनेस या फिर क्लैटर हो जाता है, तो वही कार्ड है 5 ऑफ सोर्स के साथ, ये आज हो सकता है। अच्छा, कोई लोग कुछ लीगल इंसिडेंट के लिए, कुछ हिडन इंसिडेंट के लिए, कुछ ब्लॉक इंसिडेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको ही लग रहा है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए टेंशन, रात के टाइम पे आज नींद की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इन दिनों आपकी नींद की प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्स के नीचे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, गुस्से के मारे प्रैक्टिकल हो गए, यही है। बहुत सारे लोग देखोगे मतलब गुस्सा आता है तो रो देता है, ठीक है, गुस्सा आता है तो यहाँ पे रूड हो जाता है, आप लोगों की वही एनर्जी है। हार्ट ब्रेक के लिए आप लोग थोड़ा सा रूड हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, इमोशन आपने दिखाना छोड़ दिया, आप प्रैक्टिकल हो गए। अभी आपको क्या करना है ना, अभी ऐसा है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरा क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज। 8 ऑफ कप्स के साथ ही यहाँ पे आया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। फिलहाल तो इमोशनल डिस्कनेक्शन किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, और सेल्फ प्रायोरिटी या फिर आप बोल सकते हो कि एक मैच्योर थॉट पैटर्न बहुत ज्यादा एक्टिव है, जहाँ पे सिर्फ ये आप आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, सेल्फिश नहीं है लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। एंड 4 ऑफ सोर्स के ऊपर द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, फिलहाल के कार्ड में कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कार्ड है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड, यहाँ पे आप लोग हीलिंग ले रहे हो या फिर हील होना चाहते हो, और अभी आप लोग पॉज की सिचुएशन में हो, बहुत ज्यादा प्ले की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है या फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेकिन वो सेल्फ रिक्वायरमेंट के लिए, किसी और के लिए नहीं है, ओके। चल, कन्फेशन मैसेज देखूंगी। यार आप लोग इतने बोलते हो कि मैं मेरे नाक इचिंग होता है, ये होता है, मैंने पहले भी बोला कि मुझे अडल्ट ADHD है, मतलब सेंसरी, वो सेंसेशन होता है ऐसे ऐसे। चलो कन्फेशन मैसेज देखूंगी आपकी पर्सन की, 5 का सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5। अच्छा, आज वीडियो ना 2 पार्ट में जा सकता है, क्योंकि बीच में मेरा कट हो गया था, और मैं ना मतलब एडिट वेडिट कर नहीं सकती हूँ, नहीं होता है मेरे से, तो 2 पार्ट में जा सकता है। अगर हो गया, मैं किसी को देके कर पाए, मेरे भैया को बिठा के कर पाए कि मुझे थोड़ा सा एडिट कर दे, तो मैं अक्खा वीडियो पोस्ट करूंगी, नहीं तो हाफ ऑफ करके जाएगा, ओके। 5 कार्ड से लिया तो 5 कार्ड सिलेक्ट करो। नंबर 1 जिसने सिलेक्ट किया, अफ्रेड, ये बहुत ज्यादा डरता है। When you are not with me, I feel afraid. आप जब उसके साथ नहीं रहते हो, वो डर जाता है कि ये छूट रहा है। नंबर 2 जिसने सिलेक्ट किया है, न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे चांस है न्यू चैप्टर का। नंबर 3 जिसने सिलेक्ट किया है, इनसिक्योर, ये बहुत 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। नंबर 4 जिसने सिलेक्ट किया है, इंस्पिरेशन, आप शायद उसके मेंटर हो, आप उनके लिए इंस्पिरेशन, आपकी एनर्जी उसको मोटिवेट करता है। नंबर 5 लेट गो ऑफ फियर, ये बहुत बोल्ड हो रहा है नंबर 5 वालों। क्या खाया, कॉम्प्लान, बोल्ड एनर्जी है, लेट गो द फियर, इतनी करेज, भाई साहब थोड़ा सा दिखा दे तो मेरे जो व्यूवर्स है उन लोगों की दिन बन जाए। रुको, गाइडेंस दूंगी, यूनिवर्स गाइडेंस, चलो। नंबर 1
एंटर योर वोटेक्स, अलाइन विद इन्फिनिट अबांडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मिरेकल आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, मतलब अपने ऊपर क्या काम करो, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब हायर सोल को एक्टिव करो। हायर सोल हमेशा काम करता है यार, हमेशा काम करता है। हायर सोल आपके लिए बना है, सबका अलग अलग होता है हायर सोल, और उनका काम ही होता है आपको सही दिशा दिखाना। ऐसा नहीं कि मैं अभी मांग रही हूँ, बाद में यहाँ पे मेरे लिए काम करेगा, नहीं। वो 24/7, उससे भी ज्यादा कुछ वक्त होता तो वो आपके लिए काम करता है। इसका मतलब क्या है ना, आपकी इंट्यूशन को काम पे लगाओ। जो आपके हायर सोल है, आपके एंसेस्ट्रल है, आपकी एंटिटी है, हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, सबके आगे पीछे एंटिटी घूमता रहता है। इट्स वेरी नेचुरल। और भूतों की कोई परी नहीं है कि आपके नुकसान करे, उन लोगों की पूरा अलग एक दुनिया होता है। हम ही जाके प्लानचेट करके उंगली करके उन लोगों को बुलाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल पावर है ना, इन लोगों को काम पे लगाओ, ठीक है। आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो, उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को काम पे लगाओ। इसका मतलब इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा को अपनी काम पे लगाओ। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पे, पथ रेजिस्टेंस, पथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, चूज एस और ग्रेस। आपके सामने अभी ऑप्शन है, ठीक है, अच्छा बुरा चूज आपको करना है। और तीसरा यहाँ पे सोलमेट, ओ माय गॉड, आप लोग अपने सोलमेट के लिए देख रहे हो। जहाँ पे यहाँ पे आपके जो वोर्टेक्स, मतलब यहाँ पे जो अबांडेंस है, हर एक की लाइफ की साइकिल में एक एक अबांडेंस होता है, वहाँ पे भी आपकी एंट्री होगा, वहाँ से एग्जिट भी होगा। फिलहाल तो एंट्री का टाइमिंग है। इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी, ये सोलमेट ही आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। आई गेस ये आपके हायर सोल है। कभी कभी सोलमेट जो पार्टनर होता है ना, वो गाइडेंस के लिए आता है, वो भी हमारे हायर सोल होते हैं। गाली मत देके आप लोग देखने की कोशिश करो कि पर्पस क्या है, मदद मिल जाएगा। पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस का मतलब अच्छे बुरे की फर्क आपको करना है। जो आप बोल रहे हो मैं छूट नहीं पा रही हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, ये पावर खुद के ही अंदर है। सुपर पावर हर इंसान के अंदर होते हैं। हम लोग सारे के सारे लोग सुपरमैन स्पाइडरमैन होते हैं, हनुमान भी। और सोलमेट का कार्ड है क्लियर कोर वुंड्स। इसका मतलब है चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे हील करो। कोर वुंड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ वुंड है जिसके लिए प्रॉब्लम है, चीजें अपने आप सुधर जाएगा। सोलमेट की जर्नी में, ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसी कुत्ते बिल्लियों जैसी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, पोरी दाश, आई गेस मैं मैसेज सबका पढ़ती हूँ, ठीक है, रिएक्ट नहीं देती हूँ, टाइम नहीं होता है कभी कभी। पोरी दाश, आई गेस आपको क्या है प्रॉब्लम, मतलब नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, +971। आप आई गेस उससे पहले 91 लगा रहे हो और कॉल कर रहे हो। कॉल मत करो क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पे कॉल नहीं लगेगा, मैंने सिम चेंज किया हुआ है, ठीक है। मम्मी के नंबर यूज कर रही हूँ मैं, तो इधर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, वो पूरा अक्खर नंबर है, उसको तोड़ मोड़ करने की, एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। या फिर मैंने आपको एक नंबर दिया है मेरा इंडिया का नंबर, आप वहां पे कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसे बात करती हूँ, आप लोग मेरे दोस्त रिलेटिव हो, मतलब पूरा गॉसिप करती हूँ। एनीवेज, माय नंबर इज +97152528441। प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आज कल पहला वैशाख है, बंगाली न्यू ईयर, कल थोड़ा सा अच्छा रीडिंग लाऊंगी। हाँ।